हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हो? मैं भी आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। तो आज मैं फिर काफ़ी टाइम के बाद एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ लीड कोड का। और ये लीड कोड का 977 क्वेश्चन है। और यार ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसकी वीडियो बनाते हैं आज। तो इसमें पता है क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर हमको इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट क्या है कि उसमें एरे की फॉर्म में या मतलब लिस्ट की फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है या एक लिस्ट मान लो नम्स का, जो कि हमको इंक्रीजिंग फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि असेंडिंग वाली फॉर्म में। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर वहाँ पे ऐसे मेंशन है। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो अब हमको क्या बताया गया है कि इस वाले जो नम्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब जब इस नंबर का पर्टिकुलर नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर निकालने के बाद ये क्या बनेगा, देखो आफ्टर स्क्वायरिंग, तो इसके बाद क्या बनेगा, -4 का 16, 109 और ये हो जाएगा मेरा 100। ठीक है, अब ये जो इनपुट आया है स्क्वायर करने के बाद आफ्टर स्क्वायर, और इसका जो हमको आउटपुट देना है वो इस वाले स्क्वायर करने के बाद जो आउटपुट आया है इसको अरेंज करना है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि इंक्रीजिंग वाले ऑर्डर में इसको जो अरेंज करके इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, 1, 9, 16, 100। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो, जो उसमें दिया हुआ था। एग्जाम्पल में नम्स दिया हुआ है -7, -3, 2, 3, 11। ठीक है, अब देखो इसका जो स्क्वायर करेंगे आफ्टर स्क्वायर वाले में लिख देते हैं चलो यहाँ पर, क्योंकि ये दूसरा एग्जाम्पल है तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। -7 का 49, 3 का 9, 4, 9, 11। ठीक है, अब इसको आप सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करेंगे किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो 4, 9, 9, 11, 49। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आते हैं कि अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये वाला एक यहाँ से उठा लेते हैं, जो ये हमारा एग्जाम्पल है इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये हमको समझने में थोड़ा सा ज़रा आसानी रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो ये हमको नंबर दिया हुआ था, नंबर के बाद ठीक है, अब देखो एक बात सोचो, इसका जो सबसे मतलब कि ब्रूट फोर्स वाला आप सबके माइंड में क्वेश्चन मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा होगा, वो ये आ रहा होगा कि लाइक जो भी हमको एक इनपुट दिया हुआ था -4, -1, 0, 3, 10, इसका सबसे पहले स्क्वायर कर लो, जैसे कि इसके अंदर बताया हुआ था वो ये आ जाएगा 16, 1, 0, 9 या 100। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है फिर से वही बन गया कि इस वाले नंबर को जो इनपुट दिया हुआ है इसको सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग हमने काफ़ी टाइप की पढ़ी हुई है कि बबल सॉर्ट लगा दो, मर्ज सॉर्ट लगा दो, या क्विक सॉर्ट लगा दो, या मतलब जो भी है, मतलब n log n के अंदर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करने के अंदर सबसे पहले एक बार इटरेट करेंगे इसके ऊपर, वो n में आएगा, या फिर एक ये हमारा n log n की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि चलो ठीक है, हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। बट यार पता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो इसलिए नहीं पूछा गया था कि आपसे वो ये पूछेगा कि इसमें सॉर्टिंग बताओ कि सॉर्टिंग कौन सी वाली इंप्लीमेंट करोगे, क्यों करोगे, क्या। इसका जो आंसर पूछा जाएगा था वो पूछा गया था बिग ऑफ एन की फॉर्म में। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ये रीज़न भी था कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, और उस इंटरव्यू के टाइम पर जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने यार इसकी एक अप्रोच में जो है ना थोड़ा सा अलग वे में चला गया था। मैं अलग वे में ये चला गया था कि पहले मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, और जहाँ मैंने इसका स्क्वायर निकाला बस वहीं से इसकी अप्रोच चेंज हो गई थी, मतलब कि वो फिर इस वाले फॉर्म में चली गई थी। अब एक बात ध्यान से सोचो, जो इनपुट है ना, इनपुट हमारा इंक्रीजिंग वाले ऑर्डर में दिया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि उसमें ये मेंशन था, एक क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि जो इनपुट है, ये वाला जो हमको इनपुट दिया हुआ है ये हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में ऑलरेडी है। तो जब ये इंक्रीजिंग वाली फॉर्म में दिया हुआ है -4, -1, 0, 3, 10। ठीक है,
जब भी जो भी नेगेटिव वाले नंबर होंगे इनका स्क्वायर करने के बाद ये सब पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ये सब पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट ये जो ऑलरेडी पॉजिटिव वाले नंबर हैं, तुम ये जिस फॉर्म में दिए हुए हैं, जो मतलब कि जिस ऑर्डर में ये दिए हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका स्क्वायर भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज वाली फॉर्म में जाएगा। मतलब कि जो इंक्रीजिंग वाला ऑर्डर है वो पॉजिटिव वाले नंबर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर इसके आगे जोड़ दो, अगर वो नंबर 10 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी 10 के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, ठीक है। 0, 9, 100, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारा परफेक्ट है। अब हमको ये देखना है कि यार ये जो नेगेटिव वाला नंबर है, ये जो -1 वाला नंबर है, -4 वाले नंबर है, ये कहाँ पर फिट होंगे, क्योंकि जैसे ही इनका स्क्वायर होगा ये नंबर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ ये पॉजिटिव में चेंज हुआ वहीं पे ये इस वाले ऑर्डर को मतलब कुछ ना कुछ चेंज कर देगा। तो इसका मेन क्वेश्चन ये था कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो एट द एंड इसके अंदर लगती है डबल पॉइंटर अप्रोच। कौन सी वाली? डबल पॉइंटर अप्रोच। डबल पॉइंटर अप्रोच क्या होती है कि हमने 2 पॉइंटर ले लिए हैं। पॉइंटर मतलब कि 2 ऐसी चीज़ हैं कि एक स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है, एक लास्ट को पॉइंट कर रहा है। वो बताओ कैसे बताता हूँ, सुनो। ये जो -4 वाला था, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि पॉजिटिव वाले नंबर जो जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं उनका स्क्वायर भी इसी ऑर्डर में होगा। बस डिफरेंस ये होगा कि जब नेगेटिव वाला नंबर यहाँ आएगा, इसका स्क्वायर इसके किसी ना किसी को चेंज करेगा, या तो इसके आगे जाएगा या बीच में जाएगा या इनसे पहले जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है -4 वाला, ये नेगेटिव लाइन में सबसे कम है और ये नंबर पॉजिटिव वाले में सबसे बड़ा है, ठीक है। या तो ये ऐसा हो सकता है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से भी बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव वाले इसमें। सपोज करो कि इसका स्क्वायर निकलने के बाद में ऐसा मान लो कि -4 नहीं, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका जो स्क्वायर निकालेंगे तो 16 होगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 100 आएगा। तो या तो ये हो सकता है कि यार ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, या तो इसके बाद में आएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद में, इसका स्क्वायर के बाद आएगा, या इससे पहले आएगा, ठीक है। इतनी बातों के लिए मैं समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर हमने यहाँ लिया, एक पॉइंटर हमने यहाँ लिया। सपोज करो कि ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। अब मैं ये चेक करूँगा कि यार ये जो मेरी आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है, इसमें से कौन सी वैल्यू कम है। अब आप मुझे आंसर दोगे -4 कम है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट मैं जो यहाँ पे चेक करूँगा वो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करूँगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है -4 की वैल्यू होती है 4, ठीक है। अब जो ये जो 4 और 10 है, अब इसमें सिंपल बात क्लियर है कि अगर 4 नंबर इस वाले से छोटा है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर पहला आएगा या इसका स्क्वायर बाद में आएगा, ठीक है। मैंने क्या चेक किया, आई मेरा कहाँ पॉइंट आउट कर रहा था। अब इसको दोबारा से क्लीन करके एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। -4, अब यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी बस, ठीक है। अब हमने इसको दोबारा से लिखा, -4, -1, 0, 3 और 10। एक पॉइंट ये हो गया आई, ये हो गया मेरा जे। तो भाई ये हो गया मेरा जे पॉइंट कर रहा है अभी 10 को, आई पॉइंट कर रहा है मेरा -4 को। अब मैंने ये चेक किया कि मेरी मैथ मतलब कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसकी कम है, -4 की कम है, या एब्सोल्यूट वैल्यू -4 की कम है, या मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू 10। हाँ भाई पता गया कि 4 वैल्यू कम है, तो इसका मतलब कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर से कम होगा। ये बात समझ गए। इसका स्क्वायर 16 आएगा, इसका स्क्वायर 100 आएगा। तो जो बड़ा वाला नंबर है उस बड़े वाले नंबर को मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। बड़ा वाला नंबर मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, यहाँ आ गया मेरा 100। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो मुझको एरे दिया गया था 1 2 3 4 5 साइज़ का दिया गया है, इसका साइज़ कितना है 5 है। तो एक रिजल्ट वाला एरे बना लो, उसका साइज़ भी 5 रख लो, ठीक है। अब ये हमको पता है कि इसमें इंक्रीजिंग वाले ऑर्डर में लगाना है, तो इस 100 वाले नंबर को आप सबसे लास्ट वाले में ऐड कर लो। जैसे कि ये मेरा एक साइज़ का एक एरे बन गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ मेरा आया 100, यहाँ मैंने 100 पुट कर दिया। ये मेरा है रिजल्ट वाला एरे। इसका साइज़ कहाँ से पता चलेगा, जो भी मेरा इनपुट है उसी साइज़ का मेरा आउटपुट होने वाला है, आउटपुट का एरे, ठीक है। क्योंकि उतने ही नंबर है उतने ही उनका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मेरा आई कहाँ था, आई था मेरा -4 पर, मतलब कि 0 इंडेक्स पर, जे था मेरा लास्ट के इंडेक्स के -1 पर। तो यहाँ था 10 और यहाँ था -4। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेगी तो यहाँ -4 वाली एब्सोल्यूट वैल्यू कम आई, 4 और 10। अब मैंने क्या काम करा, जो भी इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर था,
क्योंकि देखो सॉर्टेड है, ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों में ये चीज़ सॉर्टेड है। तो क्या काम करेंगे, इन दोनों को उठा करके इसकी जो बड़ा वाला नंबर है उसको यहाँ रख देंगे, मतलब कि लास्ट वाले इंडेक्स पर। और ये जो इंडेक्स थी इसको मान लो पहले के था, के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था 0 1 2 3 4 को, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो गई थी 4, तो 4 पे हमने 100 रख दिया। जैसे ही यहाँ पे 100 रखा, इसकी वैल्यू हो गई अब 3, तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 3 वाले पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब जो भी नंबर बड़ा होगा, जो भी मतलब कि जिसका स्क्वायर नंबर बड़ा होगा, वो वाला जे मतलब कि उस वाले इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। अगर जे वाला बड़ा है तो जे माइनस माइनस, अगर आई वाला बड़ा है तो आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 10 बड़ा था, तो क्या काम करा हमने, यहाँ से जे को हमने यहाँ से उठाया और हमने यहाँ पर रख दिया, जे आ गया मेरा यहाँ पर। अब देखो, अब मेरा कंपेयर होगा -4 के साथ और 3 के साथ में। तो जब मैंने -4 के साथ कंपेयर किया तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी थी 4 थी, इसकी कितनी है 3 है, तो मतलब कि 3 वाला जो है छोटा है, ये 4 वाला बड़ा है, ठीक है। अब 4 वाले का कितना होगा 16, इसका कितना होगा 9, तो अब 16 को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँगा। तो जैसे ही मैंने 16 वाले को उठाकर यहाँ रखा, तो अब के की वैल्यू 3 थी, 3 पे ये आ गया, अब इसकी वैल्यू कम होकर 2 हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात। तो जैसे ही यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 16 हो जाएगी। तो अब की बार ये 16 कहाँ से आया, ये आई की वैल्यू से आया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आई को मुझे इंक्रीज़ करना है, तो जब आई इंक्रीज़ होगा तो मेरा आई चला जाएगा अब की बार यहाँ पर। अब देखो -1 0 3, अब देखा जाएगा -1 और 3 में किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है, भाई 1 की वैल्यू एब्सोल्यूट कम है, 3 ये ज़्यादा है, तो 1 का 3 का स्क्वायर भी ज़्यादा होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 9 को उठाया गया यहाँ से। अब देखा गया के की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की जगह पर यहाँ पर 9 रख दिया गया, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैसे ही यहाँ पर 3 रखा गया, ये जो वैल्यू, ये जो नोट का आया वो कहाँ से उठ कर आया, जे से यहाँ से उठ कर आया, तो जे की वैल्यू को कम करके अब हम माइनस कर देंगे, जे यहाँ पर आ गया, आई अभी भी हमारा -1 पर है। अब देखा गया -1 और 0 में किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है, तो पता चला कि भाई 0 वाला कम है, ठीक है। अब देखा गया कि 0 में और 1 में जो स्क्वायर निकाला जाए, किसका निकाला जाएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका मतलब कि 1 वाला जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 उठाया गया, 1 को हमने कहाँ डाल दिया, सॉरी पिछली वाली टर्म में जब हमने 2 पे 9 डाला था, इसकी के की वैल्यू भी डिक्रीज़ करने के बाद में 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया 1 आया, अब हमने 1 को क्या काम किया, यहाँ पे इसको पुट कर दिया। 1 कहाँ से आया था, मेरा आई की तरफ से आया था, ठीक है। अब आई क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये वाली जो आई की वैल्यू पहले यहाँ थी, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी, मतलब कि आई की जो इटरेशन चलेगा वो चलेगा आई लेस देन एंड इक्वल टू, सॉरी यार, थोड़ा गलती हो गई थी, मतलब कि वो हाथ फिसल गया था, आई लेस देन एंड इक्वल टू जे तक। तो आई और जे इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया जे 0, जब दोनों इक्वल है तो मतलब कि 0 लिया जाएगा, तो यहाँ से कि 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 1 से 0 हो गई थी, 0 के ऊपर यहाँ पर लगाने के बाद अब आप 0 को रख दो, के की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई थी। अब के की वैल्यू -1 कर दोगे तो इसका मतलब कि इस वाले, अब जब -1 आ गया तो सारी वैल्यू हमारी मतलब कि फिलअप हो चुकी हैं और जो स्क्वायर है वो हमको मिल चुका है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया। पता है मैंने कहाँ गलती की थी इस वाले क्वेश्चन में, 2 पॉइंटर अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं पता क्या कर रहा था कि सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इस वाले जो मेरे को स्ट्रिंग दी हुई थी, सॉरी जो इनपुट दिया हुआ था, मैंने इसका स्क्वायर निकाल कर एक दूसरे वाले लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जहाँ मैंने वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो क्या बनेगा 16 1 0 9 और 100। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ को सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, वो बात ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा, यार ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि यार ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। फिर मैंने इसका सोचा कि एक काम करते हैं कि ये मुझको पता है कि इसके अंदर ये जो ऑर्डर दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक काम करा, -4 वाली जैसी वैल्यू आई तो मैंने देखा कि 16 है, तो भाई 16 वाली वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब की बार आया -1, इसका निकाला 1 का स्क्वायर। अगर ये जो नंबर है, फिर मैंने इसे देखा गया कि जो मेरी वैल्यू में ऑलरेडी इंसर्टेड है उससे ये बड़ा है छोटा है। अगर ये छोटा है उस लिस्ट के अंदर में तो उससे मतलब कि पहले डाल दो इस वाले नंबर को। अब 0 आया, 0 यहाँ पर डल जाएगा। 9 आया, हाँ भाई यहाँ से छोटा है बट 1 से बड़ा है तो यहाँ 9 डल जाएगा। 100, हाँ भाई 16 से बड़ा है तो ये यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। बट इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। वही है कि इस वाले वे में अगर आपने यहाँ स्क्वायर निकाल लिया तो ये यहाँ पर गड़बड़ दूसरी जगह पर चले जाओगे, जो कि इसका सेंस नहीं बनता।
तो ध्यान रखना कि यहाँ पे डबल पॉइंटर वाला काम करता है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जब हमने यार इतना शॉर्ट मतलब इतना टाइम दे ही दिया इसके ऊपर, है ना। तो अब की बार जो है ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं यार दोस्त, ठीक है। तो इस बार क्या काम करेंगे ना, इस बार इसको लेते हैं, ठीक है। चलो आओ करो इसको, चलो अब इसको मेरे साथ में आप सोल्व करो। क्वेश्चन तो आप समझ गए हो, है ना यार, क्वेश्चन समझ चुके हो अब आप। बस अब हमको जो है इसका एक सॉल्यूशन निकालना था। ये क्या था यार, -4 1 0 -7 -3 11 11 11 11 11 121। ओके, ओ इसका मतलब यार यहाँ गलती होगी, ये देखो, इसका अगर ये 11 था तो 11 का स्क्वायर 120 बन जाएगा, और ये 11 यहाँ नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। ये 49 के बाद 121 में जाएगा, शायद ये मैंने गलती कर दी है। हाँ कोई बात नहीं है, आप तो समझदार हो यार, आप इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो ये 11 है। अब हमने क्या काम किया, सब बात छोड़ो, ना मुझे स्क्वायर निकालना है ना मुझे कुछ निकालना है। सबसे पहले क्या है, मेरा आई गया यहाँ पर, और यहाँ मेरा पॉइंट कर रहा है जे। अब मैंने देखा एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करूँगा आई की और जे में किसकी वैल्यू बड़ी है, इसके बराबर मैंने क्या काम किया, एक रिजल्ट वाला एरे बना लिया। रिजल्ट वाला ये मेरा एक एरे है, इसका साइज़ कितना होगा, जो मेरा इनपुट है 1 2 3 4 5, ये मेरे इंडेक्स डल चुकी हैं यहाँ पर 0 to 4। के की वैल्यू स्टार्टिंग में 4 है, क्योंकि मैं जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर को लास्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये काम करूँ, आई और जे में देखा गया कौन सा वाला बड़ा है, हाँ भाई जे की वैल्यू बड़ी है। एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहा हूँ, ध्यान रखना 7 और 11 में कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है, तो यहाँ से 11 निकाला गया। 11 का स्क्वायर कितना हो 121, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया 121 में। के की वैल्यू 4 से कम होकर 3 हो चुकी है, और ये 121 कहाँ से आया, जे की साइड से आया है। अगर जे की साइड से आया है तो जे को -1 करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जे मेरा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया 3 के पास। अब देखा गया 7, आई की वैल्यू 7 है एब्सोल्यूट, 3 की वैल्यू 3 है एब्सोल्यूट। आई और जे में कौन बड़ा है भाई, आई वाला बड़ा है। आई का मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। के की वैल्यू कितनी है 3 के ऊपर मैंने क्या काम किया 49 डाल चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। के की वैल्यू कम होकर हो चुकी है 2। ये 49 कहाँ से आया, आई की तरफ से उठकर आया है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये चला गया यहाँ पर। अब देखा गया -3 और 3 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल सेम है, 3 3 दोनों की जगह सेम है। किसी भी एक का उठा दो, एक का स्क्वायर करके डाल दो। यहाँ से 3 उठाया गया, के की वैल्यू कितनी थी 2 थी, मतलब कि 9 आ गया, ठीक है। और ठीक है, हाँ के की वैल्यू 3 थी, यहाँ 2 था, तो यहाँ पर 9 आ गया। के की वैल्यू 2 से होकर 1 हो गई है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब सपोज करो कि ठीक है मैंने यहाँ से आई की जगह से उठा लिया, तो मैंने ये काम करा, आई को बढ़ाने के बाद में आई चला गया मेरा, अब यहाँ पर आई चला गया यहाँ पर ++। अब आया 2 और 3 में चेक करा गया कौन सा वाला है भाई, 3 वाला बड़ा है। 3 का मतलब कि 9 हो गया। के की वैल्यू कितनी थी 1 थी, यहाँ पे मैंने इसकी जगह 1 की पोजीशन पर 9 डाल दिया। के की वैल्यू घट के हो गई 0। अब 0 वाली सिचुएशन में क्या होगी, 9 कहाँ से उठ कर आया, जे की तरफ से। जे से जब उठ कर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे -1 करेंगे, तो जे मेरा यहाँ पहुँच गया। आई = जे है, यहाँ वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितनी वैल्यू आएगी 4। के की वैल्यू 0, इसका मतलब 4। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, आप समझ गए। बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज हो रही है, बिग ऑफ एन। ये जो नया वाला एरे बनाया जा रहा है, ठीक है, कि जो भी हमारा इनपुट के बेस पे ये हमारा डिपेंड कर रहा है स्पेस, समझ रहे हो। तो पहला इटरेशन उसमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेगी, उसका आंसर निकाला गया, ठीक है। उसके बाद चेक करके इसका आंसर निकाल दिया। तो कोड तो मुझे लगता है कि आप लोग लिख लोगे इसका जावा में या किसी भी लैंग्वेज में, और जावा का कोड का रेफरेंस मैं इसके अंदर डाल दूंगा, मतलब कमेंट वगैरह में, उस वहाँ से आप पढ़ लेना। तो यार यही था। और दोस्तों अगर कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो ना कि यार ये वाला क्वेश्चन का वीडियो बनना चाहिए या ऐसा कुछ है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन हो ना, आप मुझे बताओ, मैं ट्राई करूँगा कि अगर उसका मैं एक अच्छे वे में या सिंपल वे में वीडियो बना सकता हूँ जो आपको समझ में आएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि मैंने इंटरव्यू में फेस की हैं, तो यहाँ देखा कि यार इस वाले स्टेप पर यहाँ गलती हो सकती है, तो शायद आगे कोई ना करे, तो सोचता हूँ कि उसकी वीडियो बना दूँ। तो इसमें सबसे बड़ा वाला बस वही एक पॉइंट था कि अगर तुमने यहाँ पे ये स्क्वायर निकाल दिया
तो तुम दूसरी अप्रोच में चले जाओगे। बस वो नहीं बनाना था। सिंपल तरीका है। इंक्रीजिंग वाला क्यों दिया गया, उसने इसी वजह से दिया गया है कि तुम इस बात का यहाँ पे एनालाइज कर पाओ कि यार जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर तो बड़ा होगा ही होगा, तो जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं उनका ऑर्डर तो वैसे का वैसा ही रहेगा स्क्वायर में। मतलब इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जब नेगेटिव वाले नंबर का स्क्वायर निकलेगा कि वो कहाँ पर फिट हो रहा है इन सब के बीच में, वहाँ ही डिस्टर्ब करेगा। तो उसे डिस्टर्ब करने के लिए का सॉल्यूशन ये है कि डबल पॉइंटर इसके अंदर यूज़ करो, आपका सॉल्यूशन बिग ऑफ एन में हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अभी तक आपने मेरी वीडियो को देखा है, सुना है, मैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहो हमेशा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। कोई भी वीडियो हो, कोई भी क्वेश्चन हो यार, मुझे पिंग करना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल पाऊँ या मैं आपको समझा पाऊँ अपनी भाषा में। थैंक यू। बाय बाय।